चाकू जरा तेज रखो तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। नमस्कार। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादों से गहरा नाता है। जब भी मुंह खोलती हैं बवाल खड़ा हो जाता है। आज साध्वी ने ऐसा बयान दिया जो बेहद ही शर्मनाक था। आज उन्होंने ऐसा बयान दिया, चाकू को लेकर कहा कि अपनी चाकू की धार तेज रखो, पता नहीं कब कौन सा मौका आ जाए आपको किसी को चाकू मारना पड़े। सोचिए, एक सांसद अगर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, तो यह बात गले से उतरने वाली नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा कोई पहली बार नहीं, जब भी बोला है बवाल खड़ा हुआ है, विवाद बढ़ा है। पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाहूंगा जिस लहजे में साध्वी ने यह बयान दिया है। चाकू जरा तेज रखो तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आखिर कहना क्या चाह रही हैं? क्या देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या देश में नफरत बढ़ गया है? क्या देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उससे कहीं ना कहीं माहौल नहीं खराब हो रहा है? रीवा का वो वीडियो आपको याद होगा। रीवा का वो हैवान जिसका नाम था पंकज त्रिपाठी, वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यहां पर एहसास जरूर दिलाना चाहेंगे कि रीवा के उस हैवान ने किस तरीके से उस बेटी के साथ अत्याचार किया था। तब प्रज्ञा ठाकुर की जुबान कहां चली गई थी? तब प्रज्ञा ठाकुर ने इस बेटी के लिए क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं आवाज उठाई? आखिर वो हिंदू मुस्लिम हमेशा क्यों करती हैं? क्यों जब भी बोलती हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है? गोडसे पर, महात्मा गांधी पर उनके बयान हमने सभी देखे हैं। अक्सर किस तरीके की भाषा उनकी होती है। महात्मा गांधी को देशद्रोही मानती हैं और गोडसे को देशभक्त। आपको याद होगा कि जब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैं कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। सोचिए, प्रधानमंत्री ने यानी कहा जाए कि प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं किया है, मन से माफ नहीं किया है। आखिर कितनी बार माफी मिलेगी? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद हैं। उनकी जुबान जो है सांसद वाली नहीं है। वो अक्सर विवादों में रहती हैं और जब भी बोलती हैं बवाल खड़ा हो जाता है। आपने कभी सुना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने कभी बेरोजगारी पर, महंगाई पर कभी बोला है? संसद में कभी सुना है आपने कि उन्होंने बेरोजगारों को लेकर कोई पीड़ा जाहिर की हो? कभी दलितों को लेकर, कभी आदिवासियों को लेकर, कभी माइनॉरिटीज को लेकर कभी कोई बात की है? नहीं की है। यकीनन मैं ये कहूंगा नहीं की है, कभी नहीं की है। अगर एक सांसद ये कह रहा है कि अपने चाकू की धार तेज कर लो, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। क्या एमपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर राम राज बताया जा रहा है। यूपी, एमपी और देश भर में राम राज की एक परिकल्पना, संकल्पना की बात कही जा रही है। प्रज्ञा ठाकुर जिस लव जिहाद की बात कर रही थी, उस पर आपको बताना चाहूंगा, वो जो वीडियो था, रीवा का जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, उसका भी नाम पंकज त्रिपाठी है। गलत कोई भी करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपराधी होता है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर श्रद्धा की हत्या करने वाला आफताब दोषी है तो पंकज त्रिपाठी भी उतना ही दोषी है, क्योंकि ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया वो दिल को झकझोर देने वाला वीडियो था। इस वीडियो पर प्रज्ञा ठाकुर ने कोई बयान नहीं दिया। इतना बीभत्स हत्याकांड हुआ। वो जो वीडियो था रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो था। फिर भी प्रज्ञा ठाकुर ने उस पर चुप्पी जो थी अपनी नहीं तोड़ी। सोचिए, कितने बड़े बड़े कांड हुए। किसानों को जलाया गया, एमपी में बेरोजगार परेशान हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर लगातार भगवा, हिंदू, मुस्लिम इसी मुद्दे पर बात करना पसंद करती हैं। एक सांसद होने के नाते प्रज्ञा ठाकुर को पूरे जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ना कि किसी विशेष धर्म समुदाय को टारगेट करना चाहिए। जरूरी है कि एक सांसद की जो मर्यादा होती है
वो प्रज्ञा ठाकुर बरकरार रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि मन से उसको माफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर को झेल रही है? आखिर किस किस शय पर प्रज्ञा ठाकुर बयान दे रही हैं? क्या कोई प्रज्ञा ठाकुर को रिमोट से चला रहा है और लगातार प्रधानमंत्री को आहत कर रही हैं अपने बयानों से? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने जब भी बयान दिया वो विवादों के घेरे में आया है। विवाद बढ़ा है, बवाल बढ़ा है, राजनीति भी हुई है उस पर। रीवा की घटना, बेरोजगारों का मसला या फिर गोडसे को देशभक्त बताना, यह कहां तक जायज है? सोचिए आप, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन उसी महात्मा गांधी को देशद्रोही बताती हैं प्रज्ञा ठाकुर। अब आप सोचिए प्रज्ञा ठाकुर की जो मानसिकता है वो किस स्तर पर है। समझना चाहिए आपको कि एक सांसद जो होता है उसकी भाषा मर्यादित होती है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपको वोट सभी लोगों ने दिया होगा, किसी विशेष धर्म समुदाय के लोगों ने नहीं दिया है आपको वोट। जब आप ये बोलती होंगी तो जाहिर सी बात है एक जो वर्ग है विशेष, उसकी भावनाएं आहत हो रही होंगी। जरूरी है कि देश में शांति बनाए रखा जाए, जरूरी है देश में एकता कायम की जाए, भाईचारा बढ़ाया जाए, जिससे देश और मजबूत हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश पर कोई हंस ना पाए। भाईचारा, शांति, सद्भाव बढ़ाने की जरूरत है। प्रज्ञा ठाकुर को भी अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। एक सांसद का आचरण, मर्यादा, व्यवहार जो होता है उसे अपनाने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।